मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 के सब्जेक्ट एसएसटी सेकंड ज्योग्राफी के चैप्टर थर्ड को कंटिन्यू कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द नेचुरल वेजिटेशंस। वी डिवाइडेड दिस नेचुरल वेजिटेशन इन थ्री पार्ट्स। तीन भागों में नेचुरल वेजिटेशन प्राकृतिक जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं हमको बांटा था। इसमें फर्स्ट वन इज द फॉरेस्ट, सेकेंड वन इज द ग्रास लैंड एंड थर्ड वन इज द श्रब। इसमें हम लोग तीन भागों में बांटा था। एक पहले को हमने फॉरेस्ट कहा था, जिसको हमने देखा है फॉरेस्ट में, इसको 5 भागों में फॉरेस्ट को हमने बांटा था। 5 तरह के जंगल जो हो जाते हैं ट्रॉपिकल क्षेत्र में या टेम्परेट क्षेत्र में या टाइगर क्षेत्र में जो जंगल पाए थे उसके बारे में हमने पढ़ा अब तक। नाउ वी डिस्कस अबाउट द ग्रास लैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ग्रास लैंड के बारे में हम पढ़ेंगे। ग्रास लैंड्स आर मेनली लैंडस्केप विथ ग्रास एवरीवेयर। ग्रास लैंड में अधिकतर हर जगह इसमें घास होती है। एंड दिस कंटेन्स स्कैटर्ड ट्रीज एंड बुशेज। ग्रास लैंड में मुख्य रूप से जो पेड़ पौधे हैं, बिखरे हुए पेड़, जहाँ तहाँ पेड़ पौधे पाए जाते हैं और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। सम इम्पॉर्टेंट ग्रास लैंड्स, ग्रास लैंड्स ऑफ द वर्ल्ड आर। इसमें हम देखें दुनिया के कुछ प्रसिद्ध ग्रास लैंड हैं जो यहाँ पाए जाते हैं, हम देख सकते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट वन वाज द प्रेरी ऑफ अमेरिका। अमेरिका क्षेत्र प्रेरी क्षेत्र में ये ग्रास लैंड पाया जाता है। साउथ अमेरिका में पंपास के नाम से जाना जाता है। साउथ अमेरिका में पंपास और साउथ अफ्रीका में वेल्डस के नाम से जाना जाता है। और डाउन्स के नाम से ऑस्ट्रेलिया में ग्रास मैदान को जाना जाता है। यूरेशिया में ये स्टेपी कहा जाता है। इस तरह बहुत सारे ग्रास लैंड जो हैं यहाँ पर, ये बहुत सारे पेड़ पौधों, ये बहुत सारे पौधों के और जानवरों के एक तरह से घर कह सकते हैं, ग्रास लैंड को कहा जाता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस ग्रास लैंड्स। ग्रास लैंड की क्या विशेषता होती है? लो रेनफॉल, यहाँ बहुत कम वर्षा होती है। सो प्लांट एंड ट्रीज फॉरेस्ट आर स्कैंटी, यहाँ पेड़ पौधे बहुत कम पाए जाते हैं। इसकी दूसरी विशेषता टाल ग्रासेस, यहाँ लंबी घासें पाई जाती हैं। और थर्ड फीचर ऑफ दिस ग्रासलैंड्स आर कैटल्स कैन बी रियर्ड इन दिस पॉस्चर्स। इस घास के मैदानों में जानवरों को पाला जा सके। बहुत सारे जानवर लोग यहाँ पर चराते हैं, रखते हैं। द ग्रासलैंड्स आर कवर हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द वर्ल्ड एक्सक्लूडिंग अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को छोड़कर पूरे दुनिया में आधे क्षेत्र में ग्रासलैंड पाए जाते हैं। नाउ वी ब्रॉडली क्लासिफाइड दिस ग्रासलैंड इन 2 पार्ट्स। 2 भागों में हम बांट सकते हैं। ग्रासलैंड को पाला होता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड द सेकंड वन इज द टेम्परेट ग्रासलैंड। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इसको बोलते, ट्रॉपिकल क्षेत्र उसको बोलते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो उन क्षेत्रों में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बोलते हैं। दिस ग्रासलैंड्स आर फाउंड बिटवीन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड द ट्रॉपिकल डेजर्ट। ये घास के मैदान खास करके इक्वेटोरियल फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेजर्ट के बीच में घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, मॉडरेट, और ड्यूरिंग द समर सीजन रेनफॉल मॉडरेट रेनफॉल, कम वर्षा होती है, मध्यम वर्षा होती है और अधिकतर समय मौसम ड्राई रहता है। सो टॉल ग्रासेस ग्रो इन सच एरिया। इस तरह के यहाँ पर घास के लंबे घासें उगा करती हैं। आप देख सकते हैं नाउ इन पिक्चर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर स्पेशली दिस ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड सावाना। इनको सावाना के नाम से दिस ग्रासलैंड को सावाना के नाम से जाना जाता है। इन ईच एंड एवरी कंटिनेंट सावाना ग्रासलैंड्स आर ऑलमोस्ट फाउंड। प्रत्येक कंटिनेंट में, हमारे 7 कंटिनेंट्स हैं, वहाँ पर ग्रासलैंड ये पाए जाते हैं। सावाना के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर बहुत से लोग खेती भी करते हैं और बहुत सारे जानवरों को लोग चराने का काम करते हैं, जानवर पालते हैं। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। बहुत सारे ग्रासलैंड जिसका उपयोग हम घासों कटाई के कारण क्या होता है, ये बहुत सारे डेजर्ट के रूप में बदल गए ड्यू टू द पुअर लैंड मैनेजमेंट। गलत चीज़ें ढंग से खेती करने के कारण क्या बहुत सारे ग्रासलैंड रेगिस्तान के रूप में बदल गए हैं। नाउ डिस्कस अबाउट द टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट उसको रीजन उसको कहा जाता है जहाँ पर न बहुत ज़्यादा गर्मी न बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। इस क्षेत्र में जो ग्रासलैंड पाया जाता है उसको टेम्परेट ग्रासलैंड के नाम से जाना जाता है। दिस ग्रासलैंड फाउंड बिटवीन 30 डिग्री टू 55 डिग्री लैटिट्यूड, 30 से लेकर 55 डिग्री अंशांश के बीच इन बोथ हेमिस्फेयर, उत्तरी और नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर, दोनों गोलार्धों में ये पाए जाते हैं ग्रासलैंड। दे आर इन, ये यहाँ पर घास के मैदान है, यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। ये कंटिनेंट के अंदर पाए जाते हैं। इंटीरियर ऑफ द कंटिनेंट्स दिस ग्रासलैंड्स आर फाउंड
These grassland are situated found between the humid coastal regions and the mid latitude desert. खास करके ये नमीयुक्त समुद्री किनारों से लेकर के मिड लैटिट्यूड डेजर्ट के बीच ये टेम्परेट ग्रासलैंड पाए जाते हैं। यहाँ पर घास की हाइट ऑफ द ग्रासेस डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। वर्षा के आधार पर यहाँ घास की लंबाई और छोटी बड़ी होती है। जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है थोड़ा घासें लंबी होती है। आप यू कैन सी इन द पिक्चर ऑफ टेम्परेट ग्रास लैंड। यहाँ पिक्चर आप देख सकते हैं कि टेम्परेट ग्रास लैंड का जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है घासें थोड़ा बड़ी होती है, जहाँ कम वर्षा से छोटी घासें पाई जाती है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द श्रब्स। श्रब्स आर स्मॉल प्लांट बुशी प्लांट्स, झाड़ीदार पौधे होते हैं श्रब। ये खास करके छोटे पौधे होते हैं। द श्रब ग्रो इन एरिया ऑफ वेरी हाई एंड कोल्ड टेम्परेचर, स्कैंटी रेनफॉल। जहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है और जहाँ ठंड और गर्मी दोनों पड़ती है वैसे जगहों पर ये श्रब पाई जाती हैं। और ख़ासकर टुंड्रा क्षेत्र में आप देख सकते हैं, टुंड्रा क्षेत्र में इस तरह की श्रब पाई जाती है अधिकतर। नाउ डिस्कस अबाउट द एडवांटेज ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन का क्या हमें फ़ायदा है, नेचुरल वेजिटेशन प्राकृतिक वनस्पतियों से हमें क्या फ़ायदा मिलता है। देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन से बहुत सारे फ़ायदे हमें। नेचुरल वेजिटेशन होल्ड द सॉइल एंड रेप्लेनिश ग्राउंड वाटर। क्या नेचुरल वेजिटेशन में पौधे क्या करते हैं, मिट्टी की अपनी जड़ से पकड़े रहते हैं, मिट्टी कटाव नहीं हो पाता है, हमारी फर्टाइल पार्ट बचा रहता है। साथ ही साथ ज़मीन को पानी धीरे धीरे वर्षा होती है उस पानी को ज़मीन के अंदर जाता है जिसके ग्राउंड वाटर का हम उपयोग करते हैं, उससे रिचार्ज हो जाता है पेड़ पौधे के माध्यम से। प्लांट एंड ट्री ऑल्सो आर यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रिपेयर देयर फूड एंड इन प्रोसेस रिलीज ऑक्सीजन विच इज प्योरीफाई द एयर। पेड़ पौधे क्या करते हैं, हम बात एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उनसे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के खाना बनाते हैं जो हमारे लिए भी उपयोगी है और ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिससे वातावरण स्वच्छ होता है। इसी ऑक्सीजन के कारण ही हम जिंदा रह पाते हैं। अगर ये पेड़ पौधे ना हो तो हम लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकते। और साथ ही साथ पेड़ पौधे जो हैं बहुत सारे जानवरों चिड़ियों के घर होते हैं और इसका हम लोग मैनी कॉमर्शियल पर्पसेस दिस प्लांट्स आर यूज्ड स्पेशली इन मेडिकल हर्ब्स, फ्रूट्स, लैक्स, टिम्बर्स, वुड, गम्स। इन पेड़ पौधे से बहुत सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं। बहुत सारी दवाइयाँ तैयार होती हैं, हर्ब जो पाई जाती हैं, जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, उससे दवाइयाँ तैयार होती हैं। फल जो हमारे उपयोग होता है, लकड़ियों से बहुत सारे फर्नीचर तैयार होते हैं, गम वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी नेचुरल वेजिटेशन से हमें प्राप्त होती हैं और इसके माध्यम से हम बहुत सी चीज़ें तैयार करते हैं। तो इस तरह हमारे नेचुरल वेजिटेशन से बहुत सारे फ़ायदे हैं। नाउ नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, कैसे हम नेचुरल वेजिटेशन को बचाएंगे इसके बारे में।